मुंबई में शनिवार रात एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले 3 शूटर्स में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा की मौत के बाद राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड जगत तक शोक की लहर है। अब उनकी हत्या पर राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर किया है और न्याय की मांग की है। माओवादी से ताल्लुकात में 10 साल की जेल की सजा काटने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा का निधन हो गया है। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने शनिवार रात को अंतिम सांस ली। GN साईं बाबा 57 साल के थे। वो पिछले 20 दिन से निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी शब्द सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि नेताओं ने गुटों की राजनीति छोड़ अगर कांग्रेस के लिए काम किया होता तो राज्य में पार्टी की सरकार होती। हालांकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और उसकी वजह से हार नई बात नहीं है। यूपी से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके बावजूद ओल्ड ग्रैंड पार्टी टेंशन में है। सरकार बनने के बावजूद कांग्रेस की टेंशन में होने के 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इनमें पहला कारण पार्टी के भीतर की गुटबाजी है और दूसरा कारण सहयोगी एनसी की बेरुखी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस कड़ी में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं उन्होंने सबको अचंभित कर दिया। हम इनका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इससे पूर्व उन्हें 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर को उसकी जमानत की अवधि को 10 दिन के लिए बढ़ाया गया था। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है। इससे पहले कई पुलिस कर्मियों को खुशखबरी मिल गई है। लातेहार जिले में कई पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिला है। पुलिस जवानों को ASI में मिली प्रोन्नति के मौके पर पुलिस केंद्रों में समारोह का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब के समीप दरक रही पहाड़ी का स्थायी समाधान नहीं होने से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते शुक्रवार देर रात एक बार फिर क्वारब के समीप पहाड़ी दरक गई। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आने से NH पर 8 घंटे तक वाहनों के पहिए जाम हो गए। बिजली चोरी को रोकने और बिजली की खपत कम करने और उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर विद्युत निगम तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी का भी पता चल सकेगा। शुरुआत में विद्युत उपकेंद्रों के फीडर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिसके बाद ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। पूर्व CM ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई बहन जो यहाँ से चले गए हैं वे घर वापस आ जाएं। अब समय आ गया है कि उन्हें घर वापस लौट आना चाहिए। हम सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि हम जम्मू के लोगों के बारे में भी सोचते हैं।